I am content. I am happy. My happiness is with you all. What I try to explore in my life, don't know whether I will get it or not. But working towards it is definitely a pleasure, a satisfaction. I will reach my goal one day. Hey God, please give me the moral strength and show me the right way to explore happiness in my life through my work. These are the lines which I just wrote in the morning. मुझे लगा मेरे अंदर से एक फीलिंग आया कि मैं कुछ लिखूं आप लोगों के लिए आज के ये दिन का शुरुआत में। वेलकम बैक टू माय चैनल सविता's क्रिएटिविटी माय फ्रेंड्स। आई होप मेरे सब फ्रेंड्स अच्छे होंगे, खुश होंगे और जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ जैसे आप लोग देख पा रहे हैं और फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक है। सो फार सो गुड। सो ये जो फ्यू लाइंस मैंने लिखा और आप लोगों के सामने उसको पढ़ ली। आप लोगों का लगा होगा वही सडनली सविता का ये सब चेंज सुबह सुबह ये सब हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत दिन से मेरे मन के अंदर चल रहा था आप लोगों को साथ कुछ बात करने के लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, वो है हैप्पीनेस। ये चीज़ क्यों चल रहा था? जब हम आज का दिन में कोविड के इस सिचुएशन में पूरा दुनिया को देखेंगे तब हमारे मन में एक चीज़ ज़रूर आएगा कि कितना सारा दुख है, कितना सारा तकलीफ़ है सब लोगों के साथ, हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ। बट इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल जितना है उतना हम करेंगे, बाकी चीज़ के ऊपर मोस्ट ऑफ द चीज़ के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल किसके ऊपर है? खुद के ऊपर, खुद का हैप्पीनेस के ऊपर। इतने सब तकलीफ के बावजूद खुद को थोड़ा सा खुश रख पाएंगे, खुद को थोड़ा सा सुखी रखने के लिए, खुश रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए ट्राई कर पाएंगे तो ये एक मेडिसिन के तरह आप लोगों के पास, आप लोगों के साथ काम में आएगा। सो ये जो हैप्पीनेस वो क्या है? आज का जो टॉपिक के ऊपर मैं थोड़ा बात करना चाहती हूँ। बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, किसी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, वो मुझे मालूम है। बट मुझे लगा था कि जो मेरा मन के अंदर चल रहा है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। जिनको अच्छा नहीं लगता है सॉरी, बट ये चीज़ अभी के लिए थोड़ा सा बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। शायद कोई एक या दो मेरे ये बात से, मेरा ये डिस्कशन से, मेरा ये एक्सप्लेनेशन से थोड़ा सा भी बेनिफिट पाएंगे तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि किसी को हैप्पीनेस देना कोई कम चीज़ नहीं है। बातों में, हंसी मजाक में, काम में, हर किसी के हर कोई तरीके से हम किसी को भी थोड़ा सा हैप्पी रख पाएंगे तो हमारे लिए एक पुण्य का काम होता है। इसीलिए जो लाफ्टर थेरेपी होता है, इसलिए जो हमारे कपिल शर्मा शो होता है, बहुत लोगों के लिए ये एक हीलिंग के जैसा काम करता है। आप लोग सहमत हैं ना मेरे साथ? सो मैं अभी उसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है। सो वो जो सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है उसके बारे में मेरे मन में जो आता है, मैंने कहा किसी को कॉपी करना नहीं चाहती हूँ, किसी को फॉलो करना नहीं चाहती हूँ। मैं 3 पॉइंट आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने आज सुबह डायरी में ये 3 पॉइंट नोट डाउन करके रखी हूँ। नंबर 1, बी हैप्पी व्हाट यू आर। नंबर 2, अवॉइड फेक थिंग्स और थिंग्स विच इज़ नॉट विद इन योर कंट्रोल। थर्ड जो चीज़ है वो है वर्क टुवर्ड्स इट, बी कंटेंट। ये तीनों चीज़ लाइफ का ऐसे तीनों चीज़ है जिसके ऊपर मैं ज़्यादा भाषण नहीं दूंगी, बट थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी कि ये चीज़ के ऊपर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे तो लाइफ में थोड़ा सा खुश रह पाएंगे। दुख तो है, दुख है, सुख है, बट वो दुख के घड़ी में थोड़ा सा कुछ चीज़ के द्वारा थोड़ा सा कुछ करने से हम लोगों को खुशी मिलेगा तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो जो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, बी हैप्पी व्हाट यू आर। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग का एक एस्पिरेशन रहता है, हम लोग का एक गोल रहता है, हम लोग का बहुत कुछ चीज़ करने को मन करता है। सो ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का नेचर है। बट जब तक आप में खुश रहेंगे, मैं एक छोटे से घर में रहूं या मैं एक मैंसन में रहूं, मैं 15,000 10,000 सैलरी पाऊं या मैं 2 लाख सैलरी पाऊं,
मेरे पास कॉटन का 200-300 रुपये का कपड़ा है, या मेरे पास 10,000 रुपये का साड़ी है, मेरे पास एक नॉर्मल टाइटन का वॉच है, या मेरे पास राइडो का वॉच है, उसमें कोई इसमें डिफरेंस तो है। बट मैं इतना बोलना चाहती हूँ, जितना हमारे कंट्रोल में हो सकता है, जितना हमको भगवान देते हैं, जितना हमारे बस में हमारे लिए पॉसिबल है, किसी को कोई चीज़ इतना आसानी से नहीं मिलता। हर किसी चीज़ को करने के लिए काम करना पड़ता है। आप सोचिए, आपके घर में मेड आती है, इतना सारा काम करके भी हर महीना हम लोग उसको 3-4 हज़ार रुपया देते हैं। आप थोड़ा सोचेंगे तो 3-4 हज़ार रुपया, हम एक अच्छा रेस्टोरेंट में जाते हैं तो डिनर खाने के लिए 2-3 लोग जाते हैं तो 5,000-6,000 खर्चा करके फेंक के चले आते हैं। तब हम नहीं सोचते कि जो हाउसमेड को हम लोग 2-3 हज़ार रुपया देते हैं, उसका पूरा फैमिली चलता है एक महीना काम करने के बाद। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, बट इतना आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। आपके पास 2 BHK फ्लैट है, या आपके पास 1 BHK फ्लैट है, या आपके पास घर नहीं है, आप किराए के घर में रहते हैं, मन का शांति बहुत ज़रूरी होता है। खुद को सोचिए कि भगवान मुझे एटलीस्ट ये चीज़ दिए हैं। ये दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिसको नसीब नहीं होता, जिसको सोने के लिए ऊपर छात नहीं है, खाने के लिए चावल दाल नहीं है, हर दिन काम करने के लिए जाते हैं, जो पैसा मिलता है उसमें घर का खर्चा चलाते हैं, बच्चों का पढ़ाई करते हैं, खुद के लिए कपड़ा खरीदते हैं, घर में एक छोटा सा टीवी लाने की कोशिश करते हैं, हर कुछ होता है। हमें भगवान के पास हरदम कृतज्ञ रहना चाहिए कि जो दिए हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, उसको लेकर शांति में रहिए। देखिए, आपके अंदर से एक खुशी मिलेगी। हम लोग एक चीज़ तो छोड़ देना चाहिए, जो है कि कंपैरिजन। मेरे पास 2 BHK है, उसके पास 4 BHK घर है, वो इतना आयस में रहता है, ये इतना अच्छे से रहता है, वो उतना अच्छे से रहता है, उसके पास ये कपड़ा है। सो प्लीज़, जितना ट्राई करोगे व्हाट यू आर, जो आज आप है, उसको लेके खुशी में रहना, शांति में रहना। सेकंड जो पॉइंट के ऊपर मैंने फोकस करना चाहती हूँ, आप अवॉइड फेक थिंग्स विच आर नॉट विद इन योर कंट्रोल। जो मैंने अभी जो बोली आप लोगों को, फेक थिंग्स का मतलब क्या होती है? जो चीज़ हमारे लिए फेक है, वो नहीं हो पाएगा, वो हमारे सपोज कंट्रोल में नहीं है, बट वो चीज़ करने के लिए मन में आशा देना। मैंने नहीं बोल रही हूँ आप गोल फिक्स मत करना, करिएगा ज़रूर, एम्बिशियस रहिएगा ज़रूर, सब कुछ करिएगा ज़रूर, बट उसका साथ भी खुश रहिए। प्रेजेंटली आप जिस कंडीशन में हैं, वो कंडीशन में खुश रहेंगे तो ऊपर उठने के लिए आप लोगों को इजी रहेगा। एक स्टेयर, जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं ना, एक स्टेयर में चढ़ते हैं, फिर दूसरे स्टेयर में पाँव रखते हैं। ज़िंदगी भी ऐसा है ना, तो हम लोगों को एक स्टेप में रह के खुशी रहना चाहिए दूसरे स्टेप तक जाने के लिए। इसको फॉलो कीजिएगा, कंपैरिजन मत कीजिएगा। किसी के पास क्या कपड़ा है, किसी के पास क्या घर है, किसके पास कितना नौकर है, चाकर है, कौन कितना आयश में रहता है, ये सब इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे, अपने आप में खुशी रहेंगे। म्यूजिक सुनिएगा, टीवी देखिएगा, बच्चों के साथ टाइम बिताइएगा, हस्बैंड या वाइफ के साथ बैठ के आराम से 2 बात कीजिएगा। ये करेंगे तो जो इनर हैप्पीनेस है ना, वो बढ़ेगा। किसी किसी को मेडिटेशन करने से शांति मिलता है, किसी किसी को पूजा करने से शांति मिलता है। ये सब चीज़ करिएगा। वो सब चीज़ में से एक्चुअली मैंने कि कोई रिलीजियस धर्म यहाँ पे व्याख्या नहीं कर रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस छोटी सी चीज़ है। किसी किसी को मैं जैसे ज़्यादा पूजा वगैरह नहीं करती हूँ, जब कोई पूजा आता है, ये आता है, मेरे बस में जितना होता है मैं उतना करती हूँ। हर दिन दिया लगाती हूँ, भगवान के सामने प्रणाम करती हूँ, वही मेरे लिए बहुत है। मैं सोचती हूँ कि मैं अंदर से वो वाला फीलिंग मेरा आता है, उतना करने से मुझे शांति मिलता है, तो उतना ही सही। सो ये गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है, वर्क टुवर्ड्स इट एंड बी कंटेंट। बी कंटेंट, खुद को फुलफिल जैसा फील करना सबसे एक बड़ा चीज़ है, उसमें बहुत शांति मिलती है। सपोज मैंने आप लोग एक चीज़, आपके लिए एक चीज़ बोलूँगी, फिर जरूर आप लोगों को पता है, जैसे मेरा एजुकेशन है MSc MPhil, मेरा भी एस्पिरेशन था, मेरा भी बहुत सारे एम्बिशन था, मेरे पापा मम्मी का भी बहुत सारे एम्बिशन था मेरे ऊपर। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सब कुछ है। मैंने ऐसे एक पर्सन के साथ मेरा शादी हुई है, जो मुझे पूरा ज़िंदगी भर अभी तक कोई रोक टोक
कोई पाबंदी मेरे ज़िंदगी में नहीं लगाए हैं। वो हरदम डे वन से मुझे बोलते हैं कि आपको जो चीज़ में खुशी मिलता है वही करो, आपको जो चीज़ अच्छा लगता है वही करो, किसी के बारे में भी मत सोचना, पहले खुद को बारे में सोचना चाहिए। जो चीज़ आप लोग को शांति देता है, जो लोग आपको खुशी देता है उसके बारे में सोचिए। तो मैंने वो टाइम में सोची थी जब मेरा बेटा हुआ था कि नहीं, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरा बेटा, उसमें मुझे आत्मसंत मिलेगा, मैं मेरा टाइम उसको दूंगी। तो ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो चीज़ है खुद को फुलफिल समझना, खुद जो सिचुएशन में है वो सिचुएशन में खुशी रहना और दूसरों को थोड़ा सा खुशी बांटना, यही है हमारा मकसद। जो हैप्पीनेस होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बोली, वो हैप्पीनेस बाहर से कोई आके हम लोगों को नहीं देगा। हमारे अंदर का जो फीलिंग है, हमारा अंदर का जो करने के लिए जो स्पृहा है, जो शांति पाने के लिए जो कोशिश है, वो जारी रखेंगे तो आप खुद खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। यही कॉन्टेक्स्ट में मैं एक छोटा सा स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि ये छोटा सा स्टोरी के माध्यम से मैं कुछ आप लोगों को बोल पाऊँ। वो स्टोरी में क्या है ना, 3 भाई थे। 3 भाई एक्चुअली उनका पास ज़्यादा कुछ मैंसन नहीं था, ज़्यादा पैसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग खुद का रोजी रोटी कमाने के लिए हरदम जाते थे जंगल में, वहाँ से लकड़ी लेके आते थे और वो लकड़ी को बाज़ार में बेच के वो लोग खुद का गुजारा चलाते थे। तीनों भाई खुश थे वो लाइफ में, बट उन लोगों के अंदर सब हर टाइम एक ये था कि हम लोगों को इससे और ज़्यादा बेहतर कुछ चीज़ चाहिए। तीनों को अलग अलग चीज़ में इंटरेस्ट था। एक दिन क्या हुआ ना, वो लोग जंगल से लकड़ी लाने के लिए गए थे। लकड़ी कलेक्ट करके आ रहे थे, तो उन लोगों तीनों भाई लौट के आ रहे थे। वो टाइम में उन लोगों के साथ एक लेडी सामने उन लोगों का आई। वो क्या कर रही थी, वो तो उसके एक टोकरी में बहुत सारा एप्पल लेके उसको सर के ऊपर रख के आ रही थी। तो ये तीनों भाई ने उनको पूछे कि मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूं, क्योंकि आप ये इतना बड़ा बोझ लेके आ रहे हो, हम लोग आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प कर दें। वो औरत ने बोली कि आप कैसे हेल्प करना चाहते हो, थोड़ा बोल दीजिए। बोले कि नहीं, आप इतना सारा भारी रकम लेके, भारी एक ये लेके आप जा रहे हो, हम ये वाला जो पोटली है आपका जिसके अंदर एप्पल है, उसको लेके आपके घर में पहुंचा दोगे, हम लोग पहुंचा देंगे। तो वो लेडी राजी हो गई और ये तीनों से एक भाई वो वाला जो थैली है उसको, जिसके अंदर एप्पल था, उसको लेके चला और बाकी दो जन उसको उनके पीछे पीछे चले। जाके पहुँचे एक बहुत बड़ा मैंसन में। वो मैंसन वही हमारे औरत का रहने का जगह था। वो मैंसन में बहुत सारे लोग थे। इतना बड़ा मैंसन ये तीनों भाई ने पहले कभी नहीं देखे थे एक्चुअली। ये लोगों ने उसको लेके के चौंक गए और अपने आप बहुत खुश हो गए। देन जो औरत थी वो पूछी कि आप लोग क्या मेरा मैंसन देख के बहुत खुश हो गए हैं? आप लोगों का दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ तो चल रहा होगा, इसको देख के आप मुझे बताइए, मैंने आप लोगों का विश पूरी कर दूंगी। एक भाई ने बोला कि मुझे ना आप जैसा ऐसे एक बहुत बड़ा मकान चाहिए, आलीशान बंगलो चाहिए जिसमें बहुत सारे नौकर चाकर होंगे और मैं ना वो नौकर चाकर सब कुछ काम करेंगे, मेरा सेवा करेंगे, मैं पूरा मैंसन को एंजॉय करूँगी होल डे बैठ के। सेकंड भाई ने बोला मुझे एक बहुत बड़ा फार्म हाउस चाहिए जिसमें मैं फार्मिंग करूँगी, उसमें मुझे खुशी मिलेगा और उसमें से मुझे पैसा भी मिलेगा, उसको बाहर जाके हम लोग बेचेंगे और उसमें से मुझे पैसा मिलेगा, मेरा ज़िंदगी बेहतर होगा। जो थर्ड भाई था वो बोला, वो लेडी ने इनको पूछा कि आपको क्या चाहिए, क्या करने से आपको खुशी मिलेगा? तो वो लास्ट जो आदमी था वो बोला कि मुझे एक बहुत सुंदरी वाइफ चाहिए, मेरी जो वाइफ है ना वो बहुत सुंदर होना चाहिए। मैं जब काम करके घर में लौटूंगा तब मैं मेरा सुंदरी इतना ब्यूटीफुल वाइफ को देख के खुश हो जाऊंगा। तो ये लेडी ने बोला तथास्तु, आप लोग को जो चाहिए वो आप लोगों को मिल जाएगा, बोल के वो लेडी मैंसन के अंदर चली गई एंड इन दिनों को बोली कि आप जब सामने जाओगे आपका चीज़ आपको मिल जाएगा।
सो ये तीनों भाई ने खुश होके वहाँ से निकले। जब निकले फर्स्ट भाई को पहले देखा, कुछ दूर जाने के बाद उसको देखा एक बहुत बड़ा सा मैंसन जिसके अंदर नौकर चाकर है, जैसे वो ढूंढ रहा था वैसा टाइप का कुछ नौकर चाकर मैंसन सब कुछ उसको देखा। वो लोग ये फर्स्ट भाई को स्वागत करके अंदर लेके चले गए। अभी बाकी दोनों खुद के रास्ते में चलने लगे। कुछ देर जाने के बाद ये जो सेकंड भाई है उसको देखा एक बहुत बड़ा सा फार्म हाउस के पास एक रहने के लिए घर, पोल्ट्री फार्म, सब कुछ ब्यूटीफुल सा एक फार्म हाउस उसको मिला जो उसको चाहिए था। सो वहाँ पे एक आदमी उसके लिए वेट कर रहा था और उसको फार्म हाउस के अंदर लेके गया। तो फिर बाकी रहा ओनली थर्ड भाई। थर्ड ये भी चलने लगा, बाकी दो भाई को खुद का खुशी मिल गई। सो थर्ड भाई भी चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद एक बहुत सुंदरी औरत आके उसको बोला मैं आपका वाइफ हूँ। सो बहुत सुंदर है वो, उसको देख के पूरा एकदम उसका नज़र नहीं हटा उसके ऊपर से। उसको देख के वो इतना खुश हो गया कि वो औरत के साथ वो भी चला गया। अभी तीनों भाइयों को जो चाहिए था उन लोगों को वो चीज़ मिल गया। मिलने के बाद कुछ दिन गया तो फर्स्ट भाई ने कुछ दिन के बाद उसको लगा कि ये जो नौकर चाकर इतने सारे लोग उसके अराउंड है, वो उसको कुछ काम करना नहीं पड़ता है, होल डे उसको बैठना है, कुछ काम नहीं करना है, अपने आप में बिजी रहना है। बट कितना दिन करेगा? एक दिन आया कि वो खुद बोर होने लगा। उसको ये जो नौकर चाकर ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगा। उसको लगा जब मुझे कुछ करना चाहिए, मेरा पूरा टाइम बर्बाद हो रहा है। जो सेकंड भाई है वो क्या किया ना, उसको फार्म हाउस मिल गया। फार्म हाउस को मेंटेन करने के लिए नौकर चाकर मिले और फार्म को मेंटेन करने के लिए नौकर चाकर मिले। वो भी बैठा रहा। कुछ दिन बीतने के बाद उसको भी लगा जे ही इज़ गुड फॉर नथिंग, उसको कुछ करना नहीं होता है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहा है, वो ऐसे बैठा है। उसको भी लगा जो टाइम चल रहा है, दिन आके रात होती है, रात जाके फिर दिन हो जाती है, बट कुछ चेंज नहीं होता है। तो उसको भी खुद को खराब लगा कि मैं टाइम बर्बाद कर रही हूँ। अभी क्या हुआ, थर्ड भाई के बारे में बता रही हूँ। कुछ दिन सुंदरी स्त्री के साथ रहने के बाद, ब्यूटीफुल वाइफ के साथ दिन गुजारने के बाद, वो ब्यूटीफुल वाइफ के साथ यूज्ड टू हो गया। उसको पहले जो चाहत था कि मैं ऐसे करूँगी, मैं आने के बाद वही करूँगी, मैं घर में आके पहुँचूँगी तो मेरी वाइफ मेरे लिए ये करेगी, ये धीरे धीरे कम होता रहा। सो तीनों भाई ने उसके बाद एक दिन मिले और तीनों ने खुद का दुख आपस में बांटे। सो तीनों को लगा कि वो लोगों ने जो उन लोगों के लिए जो चाहिए था वो मिलने के बावजूद भी वो लोग अंदर से दुखी हैं। सो ये तीनों ने डिसाइड किए कि हम जाके वही लेडी के साथ मिलेंगे जो एक वंडर लेडी है, जो इन लोगों को उनका खुशी देने का कोशिश कर रही थी उस दिन, और दी भी। वो लोग जाके उनके पास पहुंचे। वो लेडी ने स्माइल देके घर से बाहर निकला, बोला कि आप लोग खुश है ना? तो ये तीनों भाई ने बोले कि नहीं मैडम, हम खुश नहीं हैं। हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग को जो चाहिए वो मिल जाने के बाद हम दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश नसीब होंगे, सबसे ज़्यादा खुशी हमारे पाँव चूमेगी। बट अभी हमको लग रहा है कि हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, हमारा मन ठीक नहीं रह रहा है, हम खुश नहीं हैं अंदर से। तो फिर ये लोगों ने, ये जो वंडर लेडी, वो उन लोगों को बोली कि आपको उनमें से ही, वही चीज़ से ही खुशी मिलेगी। कैसे मिलेगी? आप कोशिश कीजिएगा जो सिचुएशन में आप अभी है वो सिचुएशन में खुद को इन्वॉल्व करना, खुद कुछ करना, और खुद के अंदर जो कैपेसिटी है उसको लगा के वो जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दिया गया है उसके साथ कुछ करना, और ज़्यादा कुछ नहीं बोली। उसके बाद तीनों भाई ने लौट गए। अभी बड़ा भाई उसका मैंसन में लौट गया नौकर चाकर के साथ, बट नौकर चाकर के साथ साथ खुद ही वो घर का टेक केयर करने लगा। खुद ही वो जो उसका जो बिजनेस था, उसका जो लैंड था, उसका जो घर था, उसका जो सब कुछ चीज़ खुद मैनेज करने लगा और खुद को इन्वॉल्व करने लगा जो चीज़ में उसको खुशी मिलता था। सेकंड भाई ने क्या किया, फार्म हाउस में गया, खुद फार्म हाउस का देख रेख किया, खुद जो उसका पोल्ट्री फार्म था, उसका दूसरा बहुत कुछ प्रॉपर्टी था, उसका देखभाल किया, उसमें खुद को बिजी रखा। उसमें से जो उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिला,
जो चीज़ वो पहले नहीं कर पा रहा था। उसको लगा था कि बैठने से चारों तरफ ये सब चीज़ हो जाने से अपने आप खुशी मिल जाएगा। थर्ड भाई जो है वो वाइफ के साथ मिलके कुछ प्रोडक्टिव काम करने लगा। वो दोनों मिलके कुछ फसल उगाए, वो दोनों मिलके कुछ बिजनेस स्टार्ट किए, वो दोनों मिलके बहुत कुछ चीज़ एक साथ किए जिसमें उन लोगों का खुशी छुपा हुआ था। तीनों भाई ने आपस में नेक्स्ट टाइम फिर मिले और तीनों ने बहुत खुशी में थे। ये जो स्टोरी मैंने आप लोगों को बोला, इसमें आप लोगों को लगा होगा कि मैंने छोटे बच्चों को जैसे स्टोरी सुनाया जाता है, क्यों आप लोगों को ये वाला चीज़ सुनाई। नहीं, हम लोगों को सबको पता है, सब कुछ पता है। कभी कभी क्या होता है ना, वो थोड़ा सोता हुआ रहता है हमारे अंदर, कोई भी उसको थोड़ा उठा दे तो ये चीज़ हमारे दिमाग में पहले से और ज़्यादा घर बसा लेता है। जो अंदर का जो हैप्पीनेस है वो बहुत ज़रूरी है सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, पूरा दुनिया के लिए। उसको महसूस करने का ज़रूरत कीजिए। जो चीज़ में आप लोगों को इंटरनल हैप्पीनेस मिलना चाहिए वो चीज़ करिए। बाकी का टाइम अननेसेसरीली इधर उधर इसके बारे में उसके बारे में, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। इसीलिए हैप्पीनेस तो है, सबके अंदर हैप्पीनेस है, बट ये आपका चाहत है, आप किसी को इम्पोर्टेंस दें, हैप्पीनेस को दें या दुख को दें, जैसे आप चाहोगे वैसे ही होगा। ये जो चीज़ मैंने आप लोगों को अभी बताई उसमें मुझे बहुत खुशी मिली और मुझे लगता है कि आप ज़रूर इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें। वो इतना सा छोटा सा काम भी हो जिसमें आप लोगों को खुशी मिलता है वही कीजिएगा। पूरा दुनिया हंसेगा, आप भी हंसेंगे, मैं भी हंसूंगी, सब हमारे चारों तरफ सब चीज़ में मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। चलिए आज का वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ ये चीज़ के साथ। आशा करती हूँ मैं जितना बोलने के लिए कोशिश की आप लोग के समझ में आया होगा और मैंने आप लोगों को बोर की तो क्षमा प्रार्थना करती हूँ उसके लिए। और मैं बीच बीच में ऐसा वाला कंटेंट के ऊपर थोड़ा वीडियो बनाना चाहती हूँ। और वैसे ही वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे वीडियो को एक थम्स अप दे देना, शेयर करना आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर देना नए फ्रेंड्स मेरे, और बेल बटन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, तो मैं जब वीडियो शूट करके चैनल में अपलोड करूँगी आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे होम एंड स्टे सेफ। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल माई लवली मदर्स। थैंक यू।